गाड़ी खड़ी करने की बात को लेकर विवाद हुआ है, जिसमें 5 लोग घायल हुए। जमकर आरोपियों ने उत्पात मचाया। घटना का वीडियो सामने आया है। भैरवगढ़ क्षेत्र में बीती रात घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने की बात को लेकर जमकर विवाद हुआ। विवाद में विश्वकर्मा परिवार के 5 सदस्यों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी न सिर्फ पत्थर बरसाते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि घर के सामने मारपीट की घटना को भी अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरुवार रात करीब 10 बजे शहर के थाना भैरवगढ़ क्षेत्र अंतर्गत उन्हेल नागदा मार्ग पर स्थित भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिनेश विश्वकर्मा के घर पर अज्ञात बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। दिनेश विश्वकर्मा ने पुलिस को बताया कि अपने फर्नीचर का काम निपटाकर वो रात करीब 10 बजे घर पहुंचे थे। यहाँ घर के सामने वैगनार कार खड़ी थी, जिसे हटाने को बोला गया, लेकिन वहां खड़े लोगों ने कहा कि ये गाड़ी हमारी नहीं है। इसके बाद मैंने इकरार पटेल से उसकी गाड़ी हटाने को बोला, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अंदर जाकर वो अपने साथ मनीष भाटी, सरदार पटेल और पवन को लेकर आया और बाहर आकर गंदी गंदी गालियां देने लगा, जिसके बाद मेरा भाई लक्ष्मी नारायण भी वहां पर आ गया। आरोपियों ने हम दोनों भाई को जमीन पर पटक कर लात घूंसों से बुरी तरह मारा और चाकू से हमला किया, जिससे मेरे सिर, छाती, गर्दन पर चोटें आई है और मेरा भाई भी घायल हुआ है। हमको बचाने पत्नी नीतू, भाभी हीरामणि और बेटा ऋषि आए तो आरोपियों ने उन्हें भी जमकर पीटा। इसके बाद सभी ने घर पर पत्थर बरसाए, जिससे कार के कांच टूट गए। बाद में वे जान से खत्म करने की धमकी देते हुए फरार हुए। घटना का वीडियो सामने आया है, जब आरोपी विश्वकर्मा के घर पर पत्थर बरसा रहे हैं। इस दौरान उनके घर से बनाए गए वीडियो में लड़कियों और महिलाओं के चिल्लाने की भी आवाज आ रही है। साथ ही आरोपी जमकर पत्थर बरसाते नजर आए। युवक रात को घर के बाहर विवाद करते हुए भी नजर आ रहे हैं। विश्वकर्मा परिवार के 5 लोग घायल हैं। पुलिस वीडियो के आधार पर बदमाशों के विरुद्ध धारा 294, 323, 506, 336, 427, 147 में एफआईआर दर्ज कर रही है और बदमाशों की तलाश में जुटी है। क्षेत्र में एक गाड़ी को पार्क करने के लिए 2 पक्षों में विवाद हुआ है, जिसमें एक पक्ष घायल हुआ था। दिनेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट पे एक बलवे का प्रकरण कायम किया है और मेडिकल कराया गया है। आरोपियों को ढूंढा जा रहा है और आरोपी मिलते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। इसमें कोई कट्टे वट्टे की भी बात सामने आ रही है? जो घटना हुई थी उसमें तत्काल पुलिस बल वहां पहुंच गया था और उनके द्वारा जो जानकारी ली गई है उसमें अभी तक ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है कि इसमें कोई कट्टे से फायर किया गया है। इसमें किसी पार्टी के नेता का भी कोई वो है? देखिए, जो फरियादी हैं रात में थाने गए थे, उनको चोट थी, मेडिकल कराया गया है और जो आरोपी हैं उनकी तलाश की जाके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले श्री राम मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर से 5 लाख लड्डू भोग के लिए अयोध्या भेजे जाएंगे। 17 लाख साल पुराना भगवान राम का और अयोध्या का प्रसंग है और हम तो और सौभाग्यशाली हैं। अयोध्या बुला रही है और भक्त जा रहे हैं, वो दृश्य देखेंगे आंखों के सामने। और लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो निर्देश दिए हैं कि 22 तारीख के बजाय जब जिसको तारीख दी जाएगी जिन राज्यों को, उसके साथ हम जाने वाले हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस अवसर पर न केवल हम जा रहे हैं, 2000 साल पहले भी मध्य प्रदेश की धरती से सम्राट विक्रमादित्य ने अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनवाया था। उसी मंदिर को 500 साल पहले बाबर ने तोड़ा है, तो मध्य प्रदेश कैसे पीछे रह सकता है? जब दोबारा मंदिर का निर्माण हो रहा है तो हम 5 लाख लड्डू भेजने वाले बाबा महाकाल से नगरी से, बाबा महाकाल का प्रसाद विक्रमादित्य की नगरी से। सामूहिक सूर्य नमस्कार के लिए पहुंचे विद्यार्थी। मुख्य कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और छात्र छात्राएं शामिल हुए। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर समस्त विद्यालयों, महाविद्यालयों, शिक्षण संस्थाओं, आश्रम, शालाओं, पंचायतों में सामूहिक सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला स्तर पर मुख्य कार्यक्रम शुक्रवार को प्रातः 9 बजे से माधव सेवा न्यास के समीप महाकाल पूरब में आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद पर केंद्रित प्रेरणादायी शैक्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन करने के निर्देश शासन द्वारा दिए गए थे, जिसमें सामूहिक सूर्य नमस्कार में सांसद अनिल फिरोजिया, महापौर मुकेश टटवाल, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, पूर्व विधायक पारस चंद जैन, बहादुर सिंह बोरमुंडला, पूर्व निगम सभापति सोनू गहलोत,
कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, जिला पंचायत सीईओ मृणाल मीणा सहित छात्र छात्राएं शामिल हुए। कार्यक्रम में राष्ट्रगीत, वंदे मातरम तथा मध्य प्रदेश गान का सामूहिक गायन हुआ। रेडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री का रिकॉर्डेड संदेश प्रसारित किया गया। साथ ही सूर्य नमस्कार एवं प्राणायाम कार्यक्रम संपन्न हुए। गहरी श्वास को भीतर भरिए और नाक से ही श्वास को छोड़ते हुए मादा भ्रमर के गुंजन के समान ध्वनि निकालनी है। उज्जैन के गणेश मंदिर में मिनी स्कर्ट और फटी जींस पहनने पर बैन। 10 भुजा वाले मंदिर समिति का फैसला। सेल्फी लेने पर रोक लगाई गई। चक्रतीर्थ शमशान स्थित गणेश मंदिर देश भर में विख्यात है। मंदिर में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष दर्शन करने पहुंचते हैं। बुधवार को गणेश मंदिर में दिन भर भारी भीड़ रहती है। मंदिर समिति का कहना है कि अमर्यादित कपड़े पहनकर आने वाले लोग बाहर से ही दर्शन कर सकेंगे। मंदिर के पुजारी हेमंत इंगले का कहना है कि युवतियां कई बार सनातनी वेशभूषा के अनुरूप कपड़े नहीं पहनती है। वे कटी फटी जींस और मिनी स्कर्ट पहनकर आ रही हैं। ऐसी श्रद्धालुओं को लेकर हमने मंदिर के बाहर एक पोस्ट लगाया है, जिसमें मंदिर में फोटो खींचना, स्वच्छता का ध्यान रखना, सनातन धर्म के अनुरूप कपड़े पहनना और मंदिर में फालतू बैठने पर रोक लगाई गई है। खासकर युवतियों को कहा गया है कि सनातनी वेशभूषा का उपयोग करें। पहला नियम तो ये है कि मंदिर में फोटो न खींचे, क्योंकि फोटो तो भगवान की खींच सकते हो आप, अपन मना नहीं करते, लेकिन आदमी क्या करता है कि अपनी सेल्फी लेता है भगवान के साथ, तो वो उचित नहीं है, इसलिए हम फोटो खींचने का मना करते हैं। और दूसरा, हमने सनातन धर्म के हिसाब से वस्त्र पहनकर आए, क्योंकि लड़कियां जो है वो कुछ तो भी कपड़े पहनकर मंदिर में दर्शन करने आती है और वो सब बेकार लगता है। वातावरण जो है, सब लड़के होने फिर कमेंट्स तो इस प्रकार की बातें आती है और विवादित बात होती है। इसलिए सभी से एक नियम बनाया अपने कि आप जब भी कौन से ऐसे कोई आती है तो हम टोक देते हैं उन्हें तुरंत में कि आप ऐसे कपड़े पहनकर नहीं आए, साड़ी पहने, सूट पहने, आप आओ दर्शन करते हैं। उज्जैन में रहने वाले अशोक मंडलोई उन लोगों की भीड़ में शामिल है जिन्होंने विवादित ढांचा ढहाया था। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। चर्चा में उन्होंने उस दिन उनके साथ जो हुआ पूरा घटनाक्रम बताया। विवादित ढांचा गिराने के लिए जत्थे गुंबद पर चढ़ गए। सभी ने ढांचा तोड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में गुंबद का बड़ा हिस्सा धराशायी हो गया। मैं भी मलबे के साथ नीचे गिरा। प्रशासन को लगा मैं जीवित नहीं बचा तो मुझे मुर्दा घर में रखवा दिया गया। 24 घंटे बाद जब मुझे होश आया तो खुद को लाशों के बीच में मैंने पाया। मुझे कुछ लोग अस्पताल लेकर गए। यहाँ खाना बांटने वालों से मदद मांगी तो उन्होंने गाड़ी में ढक कर अयोध्या में शिविर तक पहुंचा दिया। यहाँ साथियों ने मेरे शव को उज्जैन लेकर जाने के लिए बर्फ की व्यवस्था कर रखी थी। मंडलोई ने बताया कि बात 90 के दशक की है। मैं पीएचई में नौकरी करता था। विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रमों में शामिल हुआ करता था। कार सेवक बनकर कई बार फैजाबाद गया। जब भी अयोध्या जाता वहां की मिट्टी लेकर वापस उज्जैन आता था। ये क्रम कई वर्षों से चल रहा था। जब भी वहां से लौटता वहां की मिट्टी लेकर आता था। आज 32 बरस गुजर चुके हैं, तब मेरी उम्र महज 34 वर्ष थी। आज राम मंदिर आंदोलन तेज हो चुका था। 2 नवंबर 1992 को उज्जैन में कार सेवकों की गोपनीय बैठक हुई। पूर्व मंत्री पारस जैन, पूर्व विधायक स्वर्गीय शिवा कोटवानी, बाबूलाल मेहरे, राधेश्याम त्रिपाठी सहित 500 कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। बैठक में तय हुआ कि राम मंदिर के लिए एक जत्था बनाया जाना है। यह देश के हर शहर के कार सेवकों से मिलकर बनेगा। उज्जैन से मैंने जत्थे में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया और फिर जत्था अयोध्या पहुंचा। 6 दिसंबर 1992 को जलाया गया था और हम यहाँ से उज्जैन से विश्व हिंदू परिषद विधायक महोदय पारस जी जैन भी थे, अन्य हमारे साथ में थे और उनके साथ हम 30 तारीख को पहुंच गए थे वहाँ। और उसके बाद वहाँ पर जाने के बाद हवा चली कि मतलब बलिदान जत्था बनने वाला है, तो मैं इनको बिना बताए उस बलिदान जत्थे वालों से मिलने चला गया। हमारे पारस जी इनको कोई को मालूम नहीं, मैं चुपचाप चले गया। उसके बाद वहाँ पर बलिदान जत्थे में मैंने भी मेरा नाम लिखवा दिया था। सभी दूर से 500 जने का जत्था बना था। उसके बाद 500 जने का जत्था बनने के बाद उसके अंदर
में 11वीं और 5वीं नंबर पे था मेरा बलिदान जत्थे में नाम। उसके बाद हम 6 दिसंबर 2000 पूरा सब हम मंच से अशोक सिंघल जी बोल रहे थे, उमा भारती थी, जय भवान सिंह पविया थे, अडवाणी जी, सभी नेता लोग वहां से बोल रहे थे। और हम इतने में मुझे क्या मालूम क्या सूझा, मेरे पास गन और बिल्ली थी, तो मैं गन लेके दीवार के ऊपर चढ़ गया और वहां कूद गया अंदर जाके। तो मैं उसके अंदर कांटे वाली जो जालियां रहती उसके अंदर मैं फंस गया था। फिर मैं धीरे धीरे निकल के फिर बाहर निकल, एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर वहां पत्थर के पेड़ पर मैं पाली पे चढ़ा, तो वहां पे मेरे को पुलिस वाले ने रोक लिया। पुलिस वाले ने रोकने के बाद कहा जाएगा, तो मैंने बोला आप भी मतलब के राम जी के भक्त हो, आप राम जी के संतान हो, तो मुझे भी मतलब के जाने लिए गुम्मद तक। फिर मैं गुम्मद तक में गया, फिर वहां पे मैंने पहुंचने के बाद पाली चढ़ा और गुम्मद के पास पहुंचा तो चढ़ने की जगह नहीं थी, तो मेरे पास बिलाई थी, तो मैंने बिलाई वो ऊपर फेंकी तो खिले में लटक गई थी, जो धुआं लगता उसके अंदर। फिर उसको मैं चढ़ के ने मैंने झंडा लहराया और एक घन मैंने मारा। सारे पारद जी और सब मतलब सामने मेरे बैठे हुए थे, जय जयकार के नारे लगे और फिर एकदम पब्लिक मतलब के वहां पर टूट पड़ी और वो जितने बैरिकेड थे वो सब मतलब के तोड़ दिए और बैरिकेडों से लोहे के थे वो उनने उससे मतलब के खोदना चालू करा उसको। और फिर वो बीच वाली गुम्मद पे में था, तो वो बीच वाली गुम्मद टूटने लगी तो पूरी जाने लगी। तो मैंने सोचा कि मैंने ये वायर जा रहा है, मैंने लाइन तो बंद है, हेवी टेंशन लाइन के वायर जा रहा है, तो मैं उसके ऊपर सीने के बल पे झुल गया। तो सीने के बल पे उसने बोंस मार के मेरे को गुम्मद से 1000 फीट ऊपर फेंक दिया। उसको फेंकने बाद अंदर मलबे में चले गया। फिर मुझे होश नहीं कि क्या हुआ। फिर मैं रात को 2 बजे मेरी वहाँ अस्पताल में नींद खुली, तो मैंने मेरे पास में मुर्दे घर में सारे मेरे को पटक दिया था ले जाके। तो चाय तक मतलब डेड बॉडी पड़ी थी मेरे। फिर मैंने दरवाजे बचाया और दर्द मेरे सीने में बहुत हो रहा था। फिर मैंने बजाया तो मेरे को पुलिस वाले निकाला, फिर डॉक्टर बुलाया। फिर मेरा रात को एक्सरा हुआ। एक्सरा होने के बाद मुझे पटकट्टे यहाँ सीने में चढ़ाए, यहाँ पर भी टाँके आए 5, और उसके बाद मुझे लेटा है। फिर करीब 2-2:30 बज गई उस टाइम। फिर रात को मुरली मनोहर जोशी भी आए थे मिलने, तो उनको मैंने बताया, मैंने पारस जी के साथ आया, मैं उज्जैन का MP का हूँ। तो फिर उन्होंने कि हम खबर करें न, तो वहाँ मतलब मेरी घायलों में नाम जारी था न, मृतक लिस्ट में नाम था मेरा। और मेरे को फिर सुबह उठा, फिर मैंने मतलब दूसरे दिन छुट्टी मांगी तो नहीं दे रहे थे। फिर बाद में बड़ी मुश्किल से मैंने डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बनवाया, बड़ी मुश्किल से कि आप कहाँ जाओगे, चाहिए तब तो हाकार मच रहा। तो फिर भी मैंने कि मैं कैसे भी जाऊँ। फिर विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोग आए थे खाना वाना बांटने वहाँ अस्पतालों में। फिर उसके बाद वो खाना वाना, तो मैंने उनसे बात करी। फिर वो मेरे को गाड़ी में ढाक के अयोध्या लाए, तो रोड पे मेरे को छोड़ दिया था, जगह थी, पूरा जाम हो गया था। तो कुछ लोग अपने उज्जैन के थे, तो उन्होंने मेरे को देखा, तो उन्होंने फिर मेरे को खंडे पे डाल के पारस जी को इनके पास लाए अयोध्या में वापस। तो फिर उसके बाद मेरे को उज्जैन लाए। फिर ने बताया पारस जी ने कि तेरी तो हो गई थी पूरी, और मतलब कि जय भवान सिंह जी पविया जी, और ये तेरी प्लेन की व्यवस्था चल रही थी और बर्फ की सिल्ला ला रहे थे, और ये लाए मेरे को उज्जैन। मंदिर बन के तैयार हुआ, रामलला की मूर्ति स्थापना हो रही है। तो प्रदेश के हमारे मुखिया जिसको बोलते हैं मोदी जी, आज वो उद्घाटन करने 22 तारीख को आ रहे हैं, 22 जनवरी को। तो मेरी भी हार्दिक इच्छा है कि मैं भी वहां पर पहुंचूं, मगर मेरे को अभी कोई सूचना भी नहीं है। फिर भी मैं इतनी मेरे को खुशी हो रही जाने के लिए कि मैं जरूर जाऊंगा। और यहाँ से उज्जैन से मैं करीब मतलब 18 तारीख को मैं यहाँ से निकलूंगा उज्जैन से।